अपन आज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड पेपर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय प्रबंध जो पेपर है सेकंड, उसके नीति क्रियान्वयन संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। उसका चैप्टर है नीति क्रियान्वयन संगठन, ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट्री पॉलिसीज। नीति क्रियान्वयन संगठन नीतियाँ बनाना जितना आवश्यक है उससे भी अधिक आवश्यकता है उनके समुचित क्रियान्वयन की। नीतियों के समुचित क्रियान्वयन के बिना उनसे इच्छित परिणामों की आशा करना व्यर्थ है। सुलभ उपक्रमों की नीतियों को समुचित रूप से क्रियान्वित करने हेतु भी अनेक उपाय किए गए हैं तथा कई संगठन स्थापित किए गए हैं। सुलभ उपक्रमों संबंधी सरकार नीतियों के क्रियान्वयन के लिए स्थापित विभिन्न संस्थाओं संगठनों का संक्षिप्त परिचय कराने का प्रयास किया जा रहा है। पहला, नीति क्रियान्वयन संबंधी संगठन, ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न्ड विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। भारत सरकार ने 9 मई 2007 से ही सुलभ उपक्रमों से संबंधित नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन का दायित्व सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रम मंत्रालय अर्थात सुलभ उपक्रम मंत्रालय को सौंप दिया है। इस मंत्रालय के 2 प्रमुख खंड या प्रभाग है, डिवीजन है, जो इस प्रकार है। पहला, लघु एवं मध्यम उपक्रम डिवीजन या प्रभाग एसएमई डिवीजन। दूसरा, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग डिवीजन या प्रभाग ARI डिवीजन, एग्रीकल्चर रूरल इंडस्ट्री डिवीजन। और एक है स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप डिवीजन। सुलभ उपक्रमों के संवर्धन एवं विकास का मूल्य दायित्व राज्य सरकारों का होता है। भारत सरकार उन सरकारों के कार्यों में योगदान करने हेतु कुछ नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन का कार्य करती है। इन्हीं के माध्यम से केंद्र सरकार राज्य सरकारों को सुलभ उपक्रमों के विकास, संवर्धन, उद्यमिता के प्रोत्साहन आदि में सहयोग करती है। अतः लघु उद्योग संबंधी नीतियों के क्रियान्वयन में केंद्र सरकार के संगठन संस्थाओं के साथ साथ राज्य स्तरीय संस्थाओं या संगठनों का भी योगदान रहता है। वर्तमान समय में तो ऐसी नीतियों के क्रियान्वयन में गैर सरकारी संगठनों या भी सहयोग कर रहे हैं, संस्थाएं भी, गैर सरकारी संगठन और संस्थाएं भी सहयोग कर रहे हैं। अतः ऐसे सभी संगठनों या संस्थाओं को हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला, केंद्र सरकार के संगठन या संस्थाएं। दूसरा, राज्य सरकार के संगठन या संस्थाएं। तीसरा, अन्य संगठन या संस्थाएं। तो पहला है इसमें केंद्र सरकारी संगठन, केंद्र सरकार के संगठन, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सुलभ उपक्रमों संबंधी नीतियों के क्रियान्वयन में केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित प्रमुख संगठनों या संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय सुलभ उपक्रम बोर्ड, जो शॉर्ट नाम है NB-MSME। दूसरा है सुलभ उपक्रम विकास आयुक्त कार्यालय। तीसरा, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। चौथा, खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग आयोग। पांचवा, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक संस्था। नेक्स्ट, नारियल जटा बोर्ड। नेक्स्ट, राज्य स्तर के प्रेषण संस्थान। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य संगठन भी हैं जो सुलभ उपक्रमों संबंधी नीतियों के क्रियान्वयन में सहयोग दे रहे हैं, जैसे अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, निर्यात संवर्धन परिषदें, मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात, भारतीय राज्य व्यापार निगम, भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, आविष्कार संवर्धन बोर्ड, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं तथा संस्थान, भारतीय मानक संस्थान, भारतीय पैकेजिंग संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण गृह, केंद्रीय टूल्स डिजाइन संस्थान, केंद्रीय हैंड टूल्स संस्थान और विद्युत उपकरण डिजाइन संस्थान। इस प्रकार केंद्र सरकार के संगठन है जो नीति क्रियान्वयन संगठन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो पहला है राष्ट्रीय सुलभ उपक्रम बोर्ड, नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। सुलभ उपक्रम विकास अधिनियम 2006 के प्रावधानों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 15 मई 2007 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर राष्ट्रीय सुलभ उपक्रम बोर्ड का गठन किया गया। उसकी राष्ट्रीय सुलभ उपक्रम बोर्ड की स्थापना की गई।
इस बोर्ड के कुल 47 सदस्य हैं, जिसमें से 18 पदेन सदस्य एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है तथा 29 अन्य सदस्य हैं जिनका कार्यकाल अधिसूचना की तिथि से 2 वर्ष का है। इसके सदस्य निर्माणी एवं सेवा क्षेत्र के सुलभ उपक्रमों के संघों, महिला उपक्रमों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों, श्रम संघों आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस बोर्ड की प्रत्येक तिमाही में एक सभा अवश्य होती है। कार्य क्या है इस बोर्ड के? राष्ट्रीय सुलभ उपक्रम बोर्ड के कार्य। राष्ट्रीय सुलभ उपक्रम बोर्ड के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार से हैं। पहला, सुलभ उपक्रमों के संवर्धन और विकास को प्रभावित करने वाले घटकों का परीक्षण करना। दूसरा, सुलभ उपक्रमों के संवर्धन और विकास तथा उन पर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि करने हेतु केंद्र सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करना। नेक्स्ट, उपयुक्त किसी भी मामलों अर्थात सुलभ उपक्रमों के संवर्धन, विकास एवं उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता के विकास पर केंद्र सरकार को अनुशंसा करना। चौथा, सुलभ उपक्रम विकास अधिनियम के अधीन बनाए गए कोषों के उपयोग हेतु केंद्र सरकार को परामर्श देना। दूसरा है सुलभ उपक्रम विकास संगठन MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सुलभ उपक्रम विकास संगठन सुलभ उपक्रमों संबंधी नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का प्रमुख उत्तरदायित्व सुलभ उपक्रम विकास संस्थान विकास आयुक्त कार्यालय ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर MSME का है। इसी सुलभ उपक्रम विकास संगठन के नाम से भी जाना जाता है, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन MSME-DO। सुलभ उपक्रम विकास अधिनियम 2006 के लागू होने से पूर्व इसी लघु उद्योग सेवा संगठन SIDO स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नाम से जाना जाता था। सेवाएं, कार्य, सर्विस ऑफ या फंक्शन, इस जो संगठन है इसके क्या कार्य और सेवाएं हैं। सुलभ उपक्रम विकास संगठन निम्नलिखित सेवाएं कार्य करता है। सुलभ उपक्रमों उद्यमों के संवर्धन विकास हेतु नीति निर्माण के लिए केंद्र सरकार को परामर्श देना। दूसरा, सुलभ उपक्रमों या उद्यमियों को तकनीकी, आर्थिक व प्रबंधन के परामर्श सेवाएं उपलब्ध करना। नेक्स्ट है उद्योगों को कॉमन फैसिलिटी तथा एक्सटेंशन सेवाएं प्रदान करना। और नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी के विकास या उद्योगों के आधुनिकीकरण या गुणवत्ता में सुधार तथा आधारभूत संरचना के लिए सुविधाएं उपलब्ध करना। प्रशिक्षण कौशल विकास के द्वारा मानव संसाधन का विकास करना। आर्थिक सूचनाएं सेवाएं प्रदान करना। और केंद्रीय मंत्रालयों, योजना आयोग, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं तथा सुलभ उपक्रमों या उद्यमों के विकास से संबंधित सभी संगठनों के साथ निकट संबंध बनाए रखना। सुलभ उपक्रमों का वृहद एवं मध्यम आकार के उद्योगों के सहायक उद्योगों के रूप में विकास करने के लिए नीतियां एवं कार्यक्रमों का निर्माण एवं समन्वय करना। सुलभ उपक्रम विकास संगठन की सहयोगी संस्थाएं, ये संगठन निम्नलिखित संस्थाओं के माध्यम से अपने कार्यों को पूरा करता है। 30 लघु उद्योग सेवा संस्थान, 28 लघु उद्योग सेवा संस्थान की शाखाएं, 7 फील्ड टेस्टिंग स्टेशन और 4 रीजनल टेस्टिंग सेंटर और 18 अन्य स्वशासी संस्थाएं ऑटोनोमस बॉडीज, जिनमें 10 सुलभ उपक्रम औजार कक्ष सम्मिलित है, जिसमें 6 सुलभ उपक्रम औद्योगिक विकास केंद्र और 2 सुलभ उपक्रम पादुका प्रशिक्षण संस्थान। इनके अतिरिक्त संगठन के अधीन 2 विभागीय प्रशिक्षण संस्थान भी है। सुलभ उपक्रम उद्यम विकास संस्थान, सुलभ उपक्रम विकास संगठन की सहयोगी संस्थाओं में सुलभ उपक्रम विकास संस्थानों का महत्वपूर्ण स्थान है। देश भर में ऐसे संस्थानों की संख्या 30 है। इसके अलावा 28 शाखा सुलभ उपक्रम विकास संस्थान भी है। ये सभी देश के राज्यों की राजधानियों का राज्य के औद्योगिक नगरों में स्थित है। इन संस्थानों के प्रमुख कार्य निम्नानुसार है। भावी उद्यमियों को सहायता और परामर्श देना, विद्यमान उद्यमों या उपक्रमों को सहायता और परामर्श देना, राज्य की औद्योगिक रूपरेखा तैयार करना और जिले का औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण करना या उसी अद्यतन करना, परियोजना रूपरेखा तैयार करना, उद्यमिता विकास कार्यक्रम संचालित करना, उद्यमिता अभिप्रेरणा अभियान संचालित करना और उत्पादन सूचकांक की गणना करना, प्रबंध विकास कार्यक्रमों का संचालन करना, कौशल विकास कार्यक्रम का संचालन करना और अनुसंगीकरण हेतु विक्रेता विकास कार्यक्रम संचालित करना और गुणवत्ता नियंत्रण एवं उन्नयन हेतु प्रयास करना
और निर्यात संवर्धन हेतु प्रयास करना, अनुषंगी उपक्रमों के विकास में योगदान करना और सामान्य सुविधा कार्यशालाओं प्रयोगशालाओं की व्यवस्था करना और विशिष्ट उद्योग की निर्देशिका तैयार करना, गहन प्रौद्योगिकी या तकनीकी सहायता उपलब्ध करना, जिला उद्योग केंद्रों से समन्वय स्थापित करना, राज्य सरकार के पदाधिकारियों से संपर्क बनाए रखना, बाजार सर्वेक्षण करना और सुलभ उपक्रमों के लिए राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना नायक हैंड होल्डिंग के कार्यों को प्रोत्साहित करना, मुख्यालय द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य योजना संबंधी क्रियाओं को हल करना। और तीसरा है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन NSIC लिमिटेड। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना सन 1955 में की गई थी। ये निगम ISO 9001 या ISO 2000 प्रमाण पत्रधारी संस्था है। इसकी स्थापना देश में सुलभ उपक्रमों या उद्यमों को व्यावसायिक दृष्टि से विकसित करने में सहयोग करने के उद्देश्य से की गई थी। ये निगम आज भी देश भर में सुलभ उपक्रमों या उद्यमों की सहायता विकास हेतु कटिबद्ध है। क्रियाएं कार्य, यह निगम अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु निम्नलिखित कार्य करता है। किराया क्रय पद्धति से देशी व आयातित मशीनों की आपूर्ति करना, देशी व आयातित कच्ची सामग्री प्राप्त करना तथा उसकी आपूर्ति करना और सुलभ उपक्रमों के उत्पादों के विपणन में सहायता करना और सुलभ उपक्रमों में निर्यात योग्यता उत्पन्न करना तथा उनके उत्पादों के निर्यात में सहयोग करना और सुलभ सूक्ष्म इकाइयों की पहचान करना तथा उन्हें सरकारी खरीद कार्यक्रम के लिए सूचीबद्ध करना, विभिन्न तकनीकी व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना और विभिन्न प्रौद्योगिकी पार्कों तथा प्रौद्योगिकी अंतरण केंद्रों के माध्यम से सुलभ उपक्रमों में प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु संवेदना उत्पन्न करना और सुलभ उपक्रमों पर निगरानी रखना तथा परामर्श सेवा उपलब्ध करना, तकनीकी व्यवसायिक पोषण केंद्र विकसित करना और टर्नकी के आधार पर या ठेके पर विदेशों में लघु उद्योग स्थापित करना एवं सौंपना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा अन्य कार्य करना। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड कंपनी प्रारूप में स्थापित एक राजकीय उपक्रम है, अतः ये एक स्वायत्त संस्था है। यह संस्था सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सुलभ उपक्रम विकास संगठन का सहयोग करती है। संगठन संरचना क्या है इसकी, ओनर सेटअप कैसा है इसका? इस निगम का संचालक मंडल नीतियों का निर्धारण करता है। इस निगम के देश में 142 कार्यालय हैं तथा एक कार्यालय दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में भी है। यह निगम निम्नलिखित क्षेत्रीय कार्यालयों या शाखा कार्यालयों के माध्यम से अपने कार्यों का संचालन करता है। 6 जोनल कार्यालय इसके, जो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली तथा नोएडा में स्थित है। 26 शाखा कार्यालय हैं, 15 उप शाखा कार्यालय हैं, 5 तकनीकी सेवा केंद्र जो चेन्नई, हावड़ा, हैदराबाद, ओखला तथा राजकोट में स्थित है। 3 तकनीकी सेवा विस्तार केंद्र जो अलीगढ़, राजपुरा तथा गुवाहाटी में स्थित है। 2 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो ओखला, नई दिल्ली तथा चेन्नई में स्थित है। सुलभ उपक्रमों या उद्यमों के लिए योजनाएं, स्कीम्स फॉर MSME। इस निगम ने सुलभ उद्यमियों की सहायता, विकास एवं प्रोत्साहन के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ कर रखी है। उनमें से कुछ प्रमुख योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। पहली है विपणन योजनाएं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम सुलभ उपक्रमों को विपणन में सहायता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। समूह विपणन एवं ब्रांडिंग योजना। इस योजना के अधीन समान प्रकार के उत्पादों या ब्रांडों के लघु उद्यमियों को अपने समूह संघ बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि वे अपनी क्षमताओं को एकीकृत कर सामूहिक रूप से प्रतिस्पर्धा सामना कर सके। दूसरी ओर निगम अपने प्रयासों से बड़े बड़े क्रयादेश प्राप्त करता है तथा उद्यमियों को उनकी उत्पादन क्षमता के अनुसार उनका विभाजन कर दिया जाता है। विपणन में सफलता के लिए निगम जांच सुविधाएं भी उपलब्ध करता है, जिनसे उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। सरकारी खरीद कार्यक्रम में वरीयता। सरकार सुलभ उपक्रमों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से कुछ निर्धारित उत्पादों की खरीद में सुलभ उपक्रमों को प्राथमिकता देती है, किंतु इस निगम को सुलभ उपक्रमों से खरीद हेतु नोडल एजेंसी बना दिया है। फलतः जिन सुलभ उपक्रमों ने पंजीयन इस निगम के पास करवा रखा है, उन्हें किसी अन्य संस्था के पास पंजीयन नहीं करवाना पड़ता है। इस प्रकार ये निगम सुलभ उपक्रमों के उत्पादों को सरकारी विभागों में बिक्री हेतु सहायता करता है। सरकारी खरीद में वरीयता संबंधी व्यवस्था को सुलभ उपक्रम विकास संगठन शीर्षक के अधीन पहले अपने स्पष्ट कर दिया है। कच्चे माल की आपूर्ति। निगम उद्यमियों की प्रतिस्पर्धा क्षमता बनाए रखने के उद्देश्य से उन्हें अच्छा कच्चा माल उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। निगम कच्चे माल का आयात करके या स्थानीय निर्माताओं से समझौता करके उचित मूल्य पर कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। निर्यात संवर्धन। निगम सुलभ उपक्रमों को निर्यात संवर्धन में सहायता देता है तथा प्रोत्साहित करता है। इस हेतु ये निम्नलिखित प्रयास करता है। सुलभ उपक्रमों के उत्पादों के लिए बाजार खोजना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों या प्रदर्शनियों में उत्पादों को प्रदर्शित करना
और बाजार सूचनाओं के संबंध में उद्यमियों को परामर्श देना और प्रौद्योगिकी के उन्नयन हेतु सहायता देना। व्यापार मेले तथा प्रदर्शनियाँ। भारतीय सुलभ उपक्रमों की क्षमता है उनके उत्पादों का प्रदर्शन करने हेतु ये निगम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुछ प्रदर्शनियाँ मेलों में भाग लेता है तथा कुछ उद्यमियों को इनमें भाग लेने का अवसर भी प्रदान करता है। क्रेता विक्रेता मिलन समारोह। ये निगम मूलभूत उपकरणों के उत्पादों के संभावित क्रेता विक्रेताओं के मिलन समारोह भी आयोजित करता है। इससे सुलभ उद्यमी बड़े बड़े व्यवसायिक क्रेताओं वर्ग उद्योग के संपर्क में आते हैं, अतः वे उनकी आवश्यकताओं, समस्याओं, अपेक्षाओं को भली प्रकार समझ सकते हैं। इससे उनके बीच निकट व्यापारिक संबंध स्थापित होता है। प्रदर्शन केंद्र। निगम ने सुलभ उपकरणों के उत्पादों के प्रदर्शन हेतु एक प्रदर्शन केंद्र ओखला दिल्ली में स्थापित किया है। इस केंद्र पर विभिन्न इकाइयों द्वारा निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित किया जाता है। उत्तरी पूर्वी राज्यों के उत्पादों के प्रदर्शन के लिए इस केंद्र पर एक विशेष प्रभाग भी है। प्रौद्योगिकी उन्नयन योजनाएं। तो पहली थी विपणन योजनाएं, दूसरी प्रौद्योगिकी उन्नयन योजनाएं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने सुलभ उपकरणों के प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु के प्रयास के। इन प्रयासों में कुछ प्रयास निम्नानुसार है। तकनीक सेवा केंद्र विस्तार केंद्रों की स्थापना। इन केंद्रों पर परंपरागत एवं आधुनिक उच्च तकनीकी मशीनों, जांच यंत्रों, गुणवत्ता नियंत्रण यंत्रों की सेवाएं उपलब्ध है। 2 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना। इन केंद्रों पर ऐसी आधारभूत संरचना विकास किया गया है ताकि निर्यात हेतु व्यवसायिक वातावरण का विकास किया जा सके। प्रौद्योगिकी अंतरण केंद्र। ओखला में एक प्रौद्योगिकी अंतरण केंद्र स्थापित किया गया है। इस केंद्र का उद्देश्य प्रौद्योगिकी उपलब्धकर्ता संस्था तथा सुलभ इकाई के बीच संबंध स्थापित करना है ताकि प्रौद्योगिकी का सुविधा से अंतरण हो सके। और तकनीकी व्यावसायिक पोषण केंद्र। तकनीकी में ज्ञान आधारित उत्पादों को बाजार में प्रस्तुत करने से पूर्व उनको संरक्षणात्मक वातावरण में पोषित एवं विकसित किया जाता है। ऐसा वातावरण प्रदान करने वाले केंद्र को तकनीक व्यावसायिक पोषण केंद्र भी कहते हैं, टेक्निकल बिजनेस इंक्यूबेटर। निगम शीघ्र ही ओखला में ऐसा केंद्र स्थापित कर रहा है इससे तकनीक उद्यमियों के विकास में प्रगति होगी। साख सुविधाएं। ये निगम सुलभ उपक्रमों को साख सुविधाएं उपलब्ध करने हेतु अनेक उपाय करता है। इसके कुछ प्रमुख उपाय प्रयास निम्नानुसार है। मशीन क्रय करने हेतु किराया क्रय पद्धति से वित्त प्रदान करना। कच्चा माल निर्यात स्थायी विपणन के लिए तथा बिल डिस्काउंटिंग के द्वारा वित्त प्रदान करना। व्यापारिक बैंकों के साथ समझौता करके लघु उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराना। और सुलभ उपक्रमों के लिए निष्पादन में साख मूल्यांकन योजना प्रारंभ करना। ऐसे मूल्यांकन उद्योगों को आसानी से वित्तीय सुविधा उपलब्ध हो जाती है। सूचनाएं सुविधाएं। निगम ने उद्यमियों की आवश्यकता समझते हुए उनसे संबंधित सभी सूचनाएं एक स्थान या एक ही खिड़की से उपलब्ध करने की व्यवस्था की है। कुछ सूचनाएं वेबसाइट से भी उपलब्ध की जाने लगी है। सदस्य उद्यमियों को विशेष पासवर्ड देकर उन्हें संरक्षित सूचनाएं भी वेबसाइट पर उपलब्ध की जा रही है। निगरानी और परामर्श सेवा। निगम ने नए व कम अनुभवी उद्यमियों के लिए निगरानी और परामर्श सेवा देना प्रारंभ की है। निगम ऐसे नए उद्यमियों पर से परामर्श उपलब्ध करने का प्रयास करता है। ऐसे परामर्शदाता नए उद्यमियों को ही नहीं बल्कि पुराने उद्यमियों को भी निराशाजनक अवसरों पर मनोबल बढ़ाते हैं। इस प्रकार केंद्र सरकार के संगठनों में अपने 3 संगठनों के बारे में अध्ययन किया है। जो 3 संगठन था लघु उद्योग निगम, इसमें ये अपने विपणन योजनाएं हैं, साख सुविधाएं हैं, प्रौद्योगिकी उन्नयन योजनाएं हैं, सूचना सुविधाएं हैं और निगरानी परामर्श सेवा के आधार पर उद्यमियों की सहायता करता है। धन्यवाद।